Let us start with methods of preparations of alkynes. तो methods of preparations of alkynes में first method of preparation है by dehydrohalogenation of dihalides. बेटा dihalides क्या होते हैं? HCBr, HCBr, H. Okay, this is dihalide. When this dihalide react with alcoholic KOH, what will happen? KOH के साथ में क्या बनेगा बेटा? 2 moles of KBr as a side product release होंगे. ओके, तो हमने क्या लिखा? 2 moles of KBr plus 2 moles of water plus 2 moles of water. अब रिमेनिंग क्या बचा है यहाँ पर बेटा? ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH. तो एसिटाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये रिएक्शन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, विच मीन्स हाइड्रोजन एंड हैलोजन इस मॉलिक्यूल में से रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ अल्कोहलिक KOH. तो आपको याद होगा हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, 1,2 एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस फॉर अल्कीन्स. ठीक है, वहां पर हमने क्या किया था? हमने अल्कोहलिक KOH के यूज से हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों को रिलीज किया था अल्काइल हैलाइड के. अल्काइल हैलाइड के यहां पर हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो 2 हैलोजन कंटेनिंग है. ओके, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन. अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से आपने क्या बना दिया है? ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज. ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन है फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एसिटाइलिन्स और अल्काइन्स. ओके, नाउ सेकेंड रिएक्शन इज, आपको शायद याद होगा आपने जिंक के लिए भी एक रिएक्शन पढ़ी थी अल्कीन्स में. आपने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जिसमें विसिनल डाइहैलाइड्स थे, विसिनल डाइहैलाइड्स की रिएक्शन आपने किसके साथ में की थी? जिंक के साथ में. तो वहां पर अल्कीन्स का फॉर्मेशन हुआ था. यहां पर हमने टेट्राहेलो डेरिवेटिव लिया है. टेट्राहेलो का मतलब क्या होता है? 4 हैलोजन कंटेनिंग डेरिवेटिव. अब इसकी रिएक्शन जब हम जिंक के साथ करवाते हैं, विच मीन्स जिंक के साथ इसको हीट करेंगे, तो क्या होगा? ZnBr2 के 2 मोल्स रिलीज हो जाएंगे और एसिटाइलिन का फॉर्मेशन होगा. दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटाइलिन और वी कैन से ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज अल्काइंस. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज कैल्शियम कार्बाइड से हम एसिटाइलिन बना रहे हैं. तो कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनता है बेटा? कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट हीट होगा, फिर क्या बनेगा? CaO एंड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ. दिस कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन. ठीक है, कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CaC2 प्लस CO. CO इज कार्बोनाइल ग्रुप. दिस इज कैल्शियम कार्बाइड ग्रुप. ओके, तो ये कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस. ओके, तो हमने क्या बना लिया? अल्काइल, विच मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज बाय यूजिंग दिस. दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट. इसको हम कुछ और भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे? लाइमस्टोन बोलते हैं क्या? ओके, सो दिस इज लाइमस्टोन. नेक्स्ट वन इज क्विक लाइम. दिस इज क्विक लाइम. दिस इज लाइमस्टोन. इससे हमने क्या बनाया? कैल्शियम कार्बाइड. दिस वन इज कैल्शियम कार्बाइड. Okay, so these are the 3 methods of preparations of alkyne. फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने इलेक्ट्रोलिसिस का यूज किया है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड. आपको शायद याद होगा अल्कीन्स के केस में हमने सक्सीनिक एसिड का यूज किया था. सक्सीनिक एसिड का सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लिया था हमने यहाँ पर. देन सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट से हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोलिसिस किया था. आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस अल्कीन्स का फॉर्मेशन हुआ था. कैसे अल्कीन्स बनाए थे? NaOH साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हुआ था. CO2 साइड प्रोडक्ट, H2 साइड प्रोडक्ट, इन दोनों को कंबाइन कर दिया था तो क्या बन गया था? CH2 डबल बॉन्ड CH2. अल्कीन्स का फॉर्मेशन हो गया था इन केस ऑफ सक्सीनिक एसिड. ओके, राइट. अभी हम क्या कर रहे हैं? हम ले रहे हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड. फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है बेटा? यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है. ओके, अब क्या होगा? KOH, देन KOH यहां से रिलीज हो गया, देन CO2 यहां से रिलीज हो जाएगा, H2 का 1 मोल यहां से रिलीज हो गया, विच मीन्स अब कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड बन जाएगा विच इज अ ट्रिपल बॉन्ड. ऑलरेडी डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड हो गया. तो इस तरह से हमारा ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है बाय सोडियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड.
ओके, सो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हमने क्या किया, इथाइंस का यूज किया, विच मीन्स लोअर मेंबर का यूज किया है अल्काइंस का, ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज के लोअर मेंबर्स का यूज करके हमने हायर मेंबर्स का फॉर्मेशन किया। अब लोअर मेंबर्स का यूज कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास एक ग्रुप है, हमने लिखा एसिटाइलिन, ओके, एसिटाइलिन मींस सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसकी हमने सोडा अमाइड के साथ में रिएक्शन कराई, ओके, सोडा अमाइड के साथ रिएक्शन होगी, एज यू नो इट इज अ काइंड ऑफ एसिडिक स्पीशीज, है ना, एसिडिक है नेचर में, विच मीन्स ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, NH3, NH3 का फॉर्मेशन हुआ, ये आपका साइड प्रोडक्ट है। अब यहां पर क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CNA प्लस NH3, आपने ये बना दिया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये C ट्रिपल बॉन्ड CNA की रिएक्शन आप अल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं, सो दिस अल्काइल हैलाइड विल रिएक्ट विथ सोडियम इथाइनाइड, ओके, अब क्या बनेगा, C ट्रिपल बॉन्ड C C2H5, तो यहां पर आपको जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऐड करने हैं, आप सेम नंबर ऑफ अल्काइल हैलाइड को यूज कर लेंगे, ओके, तो आप इस तरह से लोअर मेंबर्स ऑफ अल्काइन से हायर मेंबर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओके, सो दिस इज द रिएक्शन, आपने लोअर मेंबर लिए, इन प्रेजेंस ऑफ डाई इथाइल ईथर ये रिएक्शन हुई है, सोडियम इथाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ है, अमोनिया यहाँ पर साइड प्रोडक्ट है, ओके, अब आपने क्या किया, इसी के अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाई, दिस इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में जो भी मेंबर आपको चाहिए आप सेम मेंबर की का यूज करेंगे, ओके, तो यहाँ पर सोडियम हैलाइड एज साइड प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा, सो दिस इज द सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, ओके, तो आपने कहां से स्टार्ट किया था, आपने सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज किया था बाय यूजिंग अल्कोहलिक KOH, यहां पर हमने क्या किया था, हमने 2 हैलोजन ग्रुप कंटेनिंग स्पीशीज ली थी, सेकंड रिएक्शन में आपने टेट्रा हैलो डेरिवेटिव की रिएक्शन करवाई थी जिंक के साथ में, थर्ड रिएक्शन में आपने कैल्शियम कार्बाइड का यूज किया था, फोर्थ रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड का, इससे हमने बनाया है ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज, फिफ्थ रिएक्शन में हमने क्या किया है, फिफ्थ रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रिक आर्क से रिएक्शन करवाई, कार्बन एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इसको हम बर्थोलेट सिंथेसिस भी बोलते हैं। सिक्स्थ रिएक्शन में हमने लोअर अल्काइंस से हायर अल्काइंस का फॉर्मेशन किया है इन प्रेजेंस ऑफ सोडा अमाइड, दिस इज सोडा अमाइड, ओके, सोडा अमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन इज बाय द एक्शन ऑफ सिल्वर ऑन क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म, तो आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म क्या है बेटा, यहाँ पर HCCl इसको हम बोलते हैं आइडोफॉर्म। अब यहाँ पर जब 6 मोल्स ऑफ सिल्वर के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बन जाएगा, CHCH, विच मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, सो दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइंस, ठीक है। आफ्टर लर्निंग दीज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइंस हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्काइंस का नेचर कैसा है, ठीक है। तो अगर आप अल्केन्स की बात करें, हमने अल्केन्स पढ़ा हुआ था, शायद आपको याद होगा, अल्केन्स के बारे में हमने कुछ सीखा था कि अल्केन्स कैसे हैं, HCHH, अल्केन्स का जो बॉन्ड है, दिस इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहां पर क्या होता है, सपोज हमने अटैक करवाया Cl के साथ में, तो क्या होता है, HCl रिलीज हो जाता है, CCl का न्यू बॉन्ड बन जाता है, विच मीन्स Cl ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, किस चीज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन को, तो हम इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अल्केन्स किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कीन्स, तो अल्कीन्स के केस में आपको मैंने सिखाया था कि अल्कीन्स क्या करते हैं बेटा, अल्कीन्स के अबव द प्लेन बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डेंसिटी ज्यादा है, विच मीन्स ये इटसेल्फ न्यूक्लियोफिलिक नेचर के हैं, तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। तो हमको ये दोनों बातें समझ आ गई हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, अल्केन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। इफ यू विश यू कैन राइट अल्केन्स क्या शो करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। देन अल्कीन्स हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। अब हम यहाँ पर अल्काइंस के नेचर को समझते हैं बेटा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्काइंस, तो अल्काइंस क्या है, CHCCH ऐसा कुछ है, HCCH, ठीक है, विच मीन्स यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, दिस वन इज पाई बॉन्ड, दिस वन इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या समझ आता है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होंगे, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप के रिएक्शन शो करना चाहिए, राइट। इनके साथ भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शंस होनी चाहिए। बट व्हेन वी कंपेयर अल्काइंस एंड अल्कीन्स, अल्कीन्स के केस में अगर हम देखते हैं यहां पर, तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। इनको भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शंस ही शो करनी चाहिए। अगर हम अल्केन्स की बात करें तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ क्यों शो करते हैं। नाउ द थिंग इज कि व्हेन वी कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, एज वी नो इस कार्बन के आसपास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये कार्बन कैसा हो गया, sp हाइब्रिडाइज, दिस कार्बन इज आल्सो sp हाइब्रिडाइज। यहां पर अगर हम देखते हैं, सो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज अनदर सिग्मा, दिस वन इज अनदर सिग्मा, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp2। मैम आप कैसे बना रहे हैं, बेटा मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था, आप हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं इफ यू विश, ओके। तो यहां पर हमने क्या किया, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड अगेन सिग्मा बॉन्ड, तो ये कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ये भी कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज। अगर हम यहाँ पर देखते हैं 50% s कैरेक्टर शो कर रहा है, 50% p कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये 33% s कैरेक्टर एंड 66% अराउंड एंड 66% p कैरेक्टर शो करेगा। ये 25% s कैरेक्टर शो करेगा, ये 75% p कैरेक्टर शो करेगा। सबको ये बात समझ आ गई है कि s कैरेक्टर शो कर रहा है 50%, p कैरेक्टर शो कर रहा है 50%। यहाँ पर s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। व्हेन वी कंपेयर दीज थ्री, दिस वन इज हैविंग मैक्सिमम s कैरेक्टर। अल्काइंस के केस में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, विच मीन्स अब हमें यहाँ से क्या समझ आता है कि s ऑर्बिटल्स आर और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दी s ऑर्बिटल्स आर मच मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस के पास में है, विच मीन्स इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मीनिंग क्या होता है बेटा, पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, बाद में क्या करता है, चीटिंग करता है। चीटिंग करता है का मीनिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पुलिंग कर लेता है। इलेक्ट्रॉन्स की पुलिंग नहीं करता है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पुलिंग करेगा। तो यहाँ पर व्हेन वी कंपेयर दीज टू, दिस बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एंड ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इन तीनों बॉन्ड में से सबसे ज्यादा चीटर कौन, दिस वन, बिकॉज ऑफ sp कैरेक्टर। पहले इन्होंने क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, बाद में क्योंकि हमको यहाँ से समझ आ रहा है s कैरेक्टर है ज्यादा, s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की पुलिंग ज्यादा होगी, विच मीन्स ये बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है। When we compare these three, 1 2 3, इन तीनों में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर कौन सा है, ये वाला। अगर ये पोलर ज्यादा है, विच मीन्स इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी। एसिडिक का मीनिंग क्या है, ऐसी स्पीशीज जिसने हाइड्रोजन को इजीली डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज मोर एसिडिक देन अल्कीन्स देन अल्काइंस, ओके। तो एसिटाइलिन या अल्काइंस में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है देन अल्कीन्स देन अल्कीन्स। द रीजन इज बिकॉज ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा है वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को आसानी से डोनेट कर देगा। हम कहते हैं HCl इज एसिडिक इन नेचर, क्यों एसिडिक है, क्योंकि HCl में H+Cl नेगेटिव में डिसोसिएट होता है, जिसने H पॉजिटिव आयंस को इजीली डोनेट कर दिया वो उतना ज्यादा एसिडिक नेचर का है। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ hybridization, on the basis of electronegativity, okay. So this one is most acidic then alkenes then alkenes, okay. तो ये आपकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है। तो आपको यहाँ से क्या समझ आया कि हमारे जो अल्काइंस होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, ये आप समझ चुके हैं। बट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इनकी तरह शो नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं करते हैं, हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ समझ आ गई है। सेकेंड कंडीशन इज कि अगर हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज की, तो ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज में क्या होता है बेटा, जब भी हम हैवी मेटल्स के साथ में रिएक्शन कराते हैं, हैवी मेटल्स के साथ में ये पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे केसेस में अब ये इलेक्ट्रोफिलिक अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो एक और पाई बॉन्ड है वो अब पाई कॉम्प्लेक्स बनाने में एंगेज हो गया है, फ्री नहीं है। ऐसे केसेस में पाई कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ये इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए हैं, विच मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन शो करेंगे। तो हम कहाँ पर थे, हम यहाँ थे
कि अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते हैं। अगर हम अल्काइंस की बात करें तो अल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते हैं बट नॉट लाइक अल्कीन्स। इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी शो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी शो करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों का नेचर कैसा है? अल्केन्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, अल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दोनों टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसके साथ शो करेंगे? हैवी मेटल्स के साथ में रिएक्शन शो करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो एडिशन रिएक्शंस का मतलब क्या है? हम एडिशन कर रहे हैं अल्काइंस में, हम सपोज हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। तो हमारा ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज है CH, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करना है, कैटलिस्ट आप ऐड करेंगे निकल प्लैटिनियम पैलेडियम। तो ये क्या करते हैं निकल प्लैटिनियम पैलेडियम? रिएक्शन को अल्कीन तक स्टॉप नहीं करेंगे, फर्दर रिएक्शन हो जाएगी, विच मीन्स हमारे ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज सिंगल बॉन्ड्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपका एक जनरल ट्रेंड है। कब? जब आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दिया, ठीक है। अब कैटालिटिक का मीनिंग आप क्या कर रहे हैं? निकल प्लैटिनियम पैलेडियम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कब हो गया? ये इन तीनों में से आपने कुछ भी यूज किया है, ऐसी कंडीशन में रिएक्शन यहां तक स्टॉप नहीं होगी। रिएक्शन क्या होगा? फर्दर हो जाएगी और ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जनरल रिएक्शन होगी। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये सिमेट्रिक है। सपोज वी हैव अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? ये ऐसा कुछ है, आपने मान लिया। चलिए मैं यहाँ पर एक और CH3 ले लेती हूँ, ठीक है। ये भी सिमेट्रिक हो गया अभी के लिए, ये मान लीजिए ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि रिएक्शन स्टॉप हो जाए। कहां पर स्टॉप हो जाए? अल्कीन्स पर। अगर मैंने निकल प्लैटिनियम पैलेडियम को ऐड कर दिया तो ये रिएक्शन फिर से कहां पर जाकर स्टॉप होगी? अल्केन्स पर, और हमारा ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया? हमने यहाँ पर लिंडार कैटलिस्ट का यूज किया। आपको शायद याद होगा लिंडार कैटलिस्ट हमने पढ़ा था अल्कीन्स में। लिंडार कैटलिस्ट क्या होता है बेटा? पैलेडियम विद कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं क्योंकि यहाँ पर हम पॉइजनिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, लाइक बेरियम सल्फेट, सल्फर, क्यूनोलिन, इनका हम यूज करते हैं, जाइलिन। इससे क्या होता है? ये पॉइजनिंग एजेंट्स क्या करते हैं? रिएक्शन को अल्कीन्स तक स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप कर देंगे कहां तक? अल्कीन्स तक। तो हमारा प्रोडक्ट बन गया अल्कीन्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, हाइड्रोजन का जो अटैक हो रहा है, दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक कर रहे हैं, राइट। तो सेम साइड से अटैक कर रहे हैं विच मीन्स सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हमने सपोज हमें ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ऐड कर दिया, सेम स्पीशीज में सोडियम इन लिक्विड अमोनिया अगर हम ऐड करते हैं, तो मैम हमको कैसे पता ट्रांस बनेगा या सिस बनेगा? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग बेटा, लिंडलार कैटलिस्ट अगर हम ऐड करेंगे विच मीन्स पैलेडियम विद कैल्शियम कार्बोनेट या फिर बेरियम सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ जाइलिन, क्यूनोलिन, सल्फर, इनमें से आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे और अटैक करेंगे, ओके। अगर सेम साइड से दोनों हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं विच मीन्स आपका सिस प्रोडक्ट बन रहा है। अगर आपने सोडियम में लिक्विड अमोनिया को ऐड किया है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा? ऐसी कंडीशन में एक हाइड्रोजन कहां से अटैक करेगा? ऊपर के साइड से। सेकेंड हाइड्रोजन कहां से अटैक करेगा? नीचे के साइड से, ओके। तो आपने यहां पर क्या किया है? आपने यहां पर ट्रांस प्रोडक्ट बना दिया है। ट्रांस प्रोडक्ट याद कैसे रखेंगे? आपको मैंने बताया था कि जब भी हम रिएजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो रिएजेंट्स को हम नोट्स के बैक साइड में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लिखा है तो आप क्या कहेंगे? ये ट्रांस अल्कीन बनाता है, तो आप लिखेंगे ट्रांस अल्कीन, ठीक है। अगर आपने निकल प्लैटिनियम पैलेडियम लिखा है तो ऑफकोर्स सिस होगा, या फिर लिंडार कैटलिस्ट लिखा है तो सिस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब निकल प्लैटिनियम पैलेडियम वैसे भी अल्कीन पर स्टॉप नहीं करते, रिएक्शन को आगे भी फर्दर रिएक्शन करवा देते हैं, अल्कीन्स तक ले जाते हैं। तो मोस्टली हम लिंडार कैटलिस्ट की बात करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, यानी कि एडिशन ऑफ Cl2 या फिर हैलोजन। तो आपने शायद डबल बॉन्डेड स्पीशीज में भी पढ़ा था। आपको क्या पढ़ाया था मैंने बेटा? कि हमारे पास HCH ऐसा कुछ स्पीशीज थी, शायद आपको याद होगा। हमने इस स्पीशीज की रिएक्शन कराई थी हैलोजेंस के साथ में, तो हमने यहाँ पर CCl4 लिया था। तो यहाँ पर क्या बन गया था बेटा? डाई हैलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो गया था।
डाई हैलो डेरिवेटिव, ऐसा कुछ हमने बना दिया था, दिस इज डाई हैलो डेरिवेटिव। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अगेन हमने CCl4 इनर्ट सॉल्वेंट का यूज किया है। ये क्या करता है, डिसोल्यूशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐड क्या हो रहा है, Cl ऐड हो रहा है। Cl कैसे ऐड हो रहा है, 4 Cl ऐड होंगे यहाँ पर, 2 पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप फिर से इसके आगे भी रिएक्शन जाती है, और यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आप बना भी देंगे उसके बाद भी फिर से Cl2 का अटैक होगा, विच मीन्स टेट्रा हेलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा अगर अल्काइंस आपको गिवन है, ठीक है। सो दिस इज दी नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन, ओके। इसके बाद में अगर आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करना है, तो हाइड्रोजन हैलाइड में हम क्या करते हैं बेटा, HBr का एडिशन है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम मार्कोनिकोव एडिशन करवाते हैं, ठीक है। मार्कोनिकोव एडिशन क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा सिंगल हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी सिंगल हाइड्रोजन है, कोई सिलेक्टिविटी नहीं है। ऐसे केस में आप यहाँ पर H लिख दीजिए, यहाँ पर Br लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज विनाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड Br है ना बेटा, दिस इज विनाइल ग्रुप, यहाँ पर Br है, तो हम बोलते हैं विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। नाउ अब हमें अटैक करवाना है फिर से, यहां तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी। मैम हमको कैसे पता है रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, बेटा अभी ना आपको यहाँ पर HBr के मोल्स नहीं दिए हुए हैं, अगर डायरेक्टली भी लिखता है, एरो के ऊपर भी लिख कर देता है आपको, तो ये अंडरस्टूड है कि अगर ये HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल्स के साथ ही रिएक्शन होगी, यहां तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, ओके। सो अब आपने फिर से HBr का अटैक करवाया। नाउ इन दिस केस वी हैव अ सिलेक्टिविटी, यहां पर देखिएगा दिस इज अल्कीन, अल्कीन में ये कार्बन कैसा है, जिसके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स है। ये वाला कार्बन कैसा है, इस कार्बन के पास ओनली 1 हाइड्रोजन एटम है। बेटा जहां पर भी ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ऐसे कार्बन के पास में हम पॉजिटिव पार्ट रिएजेंट का ऐड कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ऐड किया HCH, डबल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड में ब्रेक कर देंगे, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन लगाएंगे जहां पर ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है, जहां पर कम हाइड्रोजन है ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम हैलोजन को ऐड करेंगे, ओके। तो यहाँ पर डाई हैलो डेरिवेटिव बना है, लेकिन ये विसिनल नहीं है। सेम कार्बन के पास 2 स्पीशीज जब भी होती हैं तो हम उसको जेमिनल बोलते हैं, 2 नेबरिंग कार्बन्स के पास जब भी हैलोजन्स होते हैं तो उसको हम विसिनल बोलते हैं। तो ये हमारे डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, ओके। अगर ये मॉलिक्यूल इस टाइप का है, अनसिमेट्रिक है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम फिर से अटैक करवाएंगे। अब यहाँ सिलेक्टिविटी आ गई बेटा, दिस इज ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज, ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पर ये कार्बन, मैम इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, बेटा ये सेम कार्बन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है, ये कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड का नेबरिंग सेंटर है, विच मीन्स वी कैन कॉल अल्फा, ठीक है। इसको ये अल्फा कार्बन है, ये सेम कार्बन नहीं है। अगर हम सेम कार्बन की बात करें तो इस कार्बन के पास वी हैव 1 हाइड्रोजन एटम, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन एटम, नो हाइड्रोजन एटम, ओके। तो इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, पीछे वाले कार्बन के पास, तो हमने इस कार्बन के पास में एक और पॉजिटिव पार्ट लगा दिया, ऐड कर दिया हमारे रिएजेंट का। नेक्स्ट सेंटर के पास में हमने Br को ऐड कर दिया, ओके। तो ये अभी हमारा फिर से विनाइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, विनाइल हैलाइड। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें HBr का अटैक करवाना है। अब हमने HBr का अटैक करवाया तो देखिएगा बेटा इस अल्कीन में फिर से ज्यादा हाइड्रोजन वाला कार्बन कौन सा है, पीछे वाला कार्बन है। तो हमने अब क्या किया, पीछे वाले कार्बन के पास में फिर से हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और जहां पर कम हाइड्रोजन थे इसके पास में हैलोजन ऐड कर दिया, ओके। अब हमारा फिर से डाई हैलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो गया। इफ यू विश यू कैन राइट द नेम एज वेल, आप चाहें तो यहां से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये प्रोपेन है, 2,2 डाइब्रोमो करके आप इसका नेम लिख सकते हैं, ओके। सो नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अभी आपने जो दोनों रिएक्शन पढ़ी थी, ये दोनों कैसी हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थी। एक में आपने H2 का एडिशन किया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया था आपने। सेकंड रिएक्शन में आपने क्या किया था, आपने HBr का एडिशन किया था। वन मोर रिएक्शन जिसमें आपने क्लोरीन का एडिशन किया था। ये तीनों रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस थी, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक हो रहा था, राइट। कौन कर रहा था, ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज। अब यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज किस पर अटैक करेगी, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि यहां पर हम HgSO4 H2SO4 का यूज कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास ऑल्सो। बेटा Hg2+ लिखो या फिर आप HgSO4 लिखें, मीनिंग इज सेम। H2SO4 HgSO4 लिखते हैं, आपको एग्जाम में ऐसा देता है, और H2SO4 यहाँ पर 60% है, या फिर आपको टेम्परेचर के फॉर्म में दे देता है। अब ये जब भी गिवन होगा, जब भी ये क्वेश्चन में गिवन है, ये अंडरस्टूड है कि ये वाटर प्रोवाइड करता है।
इसने क्या दिया है बेटा, वाटर। अब अटैक करवाता है, वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर HgSO4 H2SO4 आया, हमें वाटर का एडिशन करना है, वो भी कैसे, मार्कोनिकोव एडिशन करना है। अब यहाँ पर देखिएगा दिस मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिक, यहाँ पर कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे केस में हमने क्या किया, कहीं पर भी OH लगा दीजिए, कहीं पर भी H लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक यहाँ पर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, हम किसी भी रिएजेंट, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट को किसी भी कार्बन के पास ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना होगा, दिस इज ऑल, इसको हम बोलते हैं ऑल, एंड दिस वन इज ईन, तो नेम क्या हो गया, इनॉल। तो जब भी इनॉल होता है, ऐसे केस में मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट। तो आपको शायद याद होगा, आपने कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म पढ़ा है। तो रीअरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, रीअरेंजमेंट में ये डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और इस हाइड्रोजन को हम इस कार्बन के पास में ऐड कर देते हैं, तो हमारा मॉलिक्यूल क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, ठीक है। और ये क्या है, इनॉल, तो एल्डो इनोल टॉटोमेरिज्म हो रहा है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट हमने किया है। ओके, नेक्स्ट केस में क्या है, सपोज हमारे पास अनसिमेट्रिक स्पीशीज है, ठीक है। अनसिमेट्रिक स्पीशीज 60% आपको बोल रखा है, इसमें 60% वाटर है, HgSO4 आपने ऐड कर दिया है, इसके बाद H2SO4 के प्रेजेंस में आपने रिएक्शन करवाई। अब आपसे कहता है कि अटैक करवाइए, तो अटैक क्या करना है, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या ऐड होगा, वाटर। वाटर ऐड करने के लिए, क्योंकि दिस मॉलिक्यूल इज नॉट सिमेट्रिक, आप सिमेट्रिक नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इन दोनों कार्बन में से जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं, ऐसे कार्बन को हम, ज्यादा हाइड्रोजन है इसके पास में, हम क्या करेंगे, रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट ऐड करेंगे। ओके, देन नेगेटिव पार्ट जो है OH, पॉजिटिव पार्ट क्या है, H2O का। मैम हमें तो यही समझ नहीं आया, वेरी बैड, H प्लस OH नेगेटिव, वाटर का पॉजिटिव पार्ट क्या है, H प्लस, OH नेगेटिव इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, OH ऐड कर दिया, तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट हो गया रिएजेंट का, दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। अब ये फिर से क्या बन गया, ये ऑल ग्रुप है बेटा, ये इन ग्रुप है, तो क्या बन गया, इनॉल। जब भी इनॉल बनता है तो क्या होता है आगे, टॉटोमेरिज्म, यानी कि रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट में हम क्या बनाएंगे बेटा, रीअरेंजमेंट में डबल बॉन्ड आपने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, हाइड्रोजन को नेबरिंग सेंटर के पास में, हम इसको 1 3 भी बोलते, 1 2 3, तो हाइड्रोजन को हमने नेबरिंग कार्बन के पास में शिफ्ट करवा दिया, तो क्या बन गया, ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया, कीटोन, तो हम इसको बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। क्या बोलेंगे, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म रीअरेंजमेंट हुआ है ये, और यहाँ पर क्या हुआ है, एल्डो इनोल टॉटोमेरिज्म। ओके, अब आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब भी हैवी मेटल्स होंगे, लिख लीजिएगा ये कहीं पर, जब भी हैवी मेटल्स होंगे तो अल्काइंस का जो ट्रिपल बॉन्ड था ना, इसमें एक पाई बॉन्ड था, ये मिलकर क्या बना लेता है, एक पाई कॉम्प्लेक्स बना लेता है। पाई कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से अब ये खुद कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है तो कहां पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर, तो यहां पर किस टाइप की रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ HCN। यहां से हमें समझ आ रहा है ये H प्लस है, CN नेगेटिव है, ये बेरियम साइनाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा। अब आपने क्या किया, HC डबल बॉन्ड CH। अब इसमें देखिएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो यहाँ पर कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, सिलेक्टिविटी नहीं है तो आपने H पार्ट यहाँ पर ऐड कर दिया, CN पार्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसी को हम एक्राइलो नाइट्राइल भी बोलते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है, पॉलीमर होता है ये, पॉलीमर के फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं हम इसको, एक्चुअली मोनोमर यूनिट है ये। ओके, सो नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन इन अल्काइंस। अब अल्काइंस में पॉलीमराइजेशन कैसा होता है, आपको एक बात याद रखनी होगी, जब भी हमें कन्वर्शंस करना है और एलिफेटिक स्पीशीज को एरोमेटिक में कन्वर्ट करना है, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर कन्वर्शन ऑफ एलिफेटिक स्पीशीज इनटू एरोमेटिक। तो आपने क्या किया है बेटा, आपने एक रेड हॉट आयरन ट्यूब ली है, अब आपने एसिटाइलिन के 3 मोल्स ले लिए, 3 मोल्स की रिएक्शन आप कैसे करवा रहे हैं, एक मैंने ये मोल ले लिया, दिस इज द फर्स्ट मोल, सेकंड मोल हम इस तरह से लिख लेते हैं, देन थर्ड मोल को मैं यहां पर बनाती हूं। नाउ अब आपने क्या किया, आपने रेड हॉट आयरन ट्यूब ली है, रेड हॉट आयरन ट्यूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्शंस एट 873 केल्विन। तो अब आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर लिखते हैं, हमारी मैम ने तो ऐसे ही लिखा था, हम भी एग्जाम में यूं ही लिख कर आएंगे, प्लीज डोंट राइट लाइक दिस,
वी नीड टू राइट प्रॉपरली, रेड हॉट आयरन ट्यूब। ठीक है, अब हमने ऐसा लिखा, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बॉन्ड्स की शिफ्टिंग करवा रहे हैं। बॉन्ड्स की शिफ्टिंग करवा कर हमने क्या बना दिया, हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग बना दी। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द कन्वर्शन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आपने बेंजीन बना दिया डायरेक्टली, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आपने लर्न कर लिया, रेड हॉट आयरन ट्यूब ले ली। अब ये रिएक्शन कन्वर्शंस में काम आएगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको अल्काइल हैलाइड दे दिया, अल्काइल हैलाइड से आपसे कह दिया कि बेंजीन बनाइए, या फिर आपको अल्कोहल दे दिया, ठीक है, अब आपसे कहा अल्कोहल से बेंजीन बनाइए, तो ऐसे केसेस में आप इस रिएक्शन का यूज करेंगे। समटाइम्स आपको फिनॉल दे देते हैं, कभी कभी बेंजोइक एसिड दे देते हैं, बेंजेल्डिहाइड दे देते हैं। तो आपने एलिफेटिक से जब भी कन्वर्शन करना है, बेंजीन बनाना है, तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन इन अल्काइंस। ओके, ऑक्सीडेशन इन अल्काइंस में आप क्या पढ़ेंगे बेटा, नॉर्मल कंबशन रिएक्शन होती है, या आपने अल्केन्स में भी पढ़ा है, अल्कीन्स में भी पढ़ा है। ठीक है, तो जब भी कंबशन रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन में हम कंप्लीट कंबशन कर देते हैं, CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर हमें एक बात समझनी पड़ेगी, कंबशन रिएक्शन में जब एसिटाइलिन को आप हीट कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन, CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो हीट रिलीज हो रही है, इस फ्लेम को हम क्यों यूज करते हैं, वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। इस फ्लेम का नाम होता है ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम। दिस फ्लेम इज यूज फॉर दी वेल्डिंग पर्पस। तो ये कंबशन रिएक्शन है किसकी, ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज की। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवानी है KMnO4 के साथ में। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, तो आप इजीली समझ लेंगे इस रिएक्शन को, इजी है, टफ नहीं है, बट एक बार समझना पड़ेगा। अगर आपने अल्कलाइन KMnO4 लिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसमें मुझे क्वेश्चन में गिवन है अल्कलाइन KMnO4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो आपको पता है अल्कलाइन KMnO4 होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक करेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, तो यहाँ पर रिएक्शन ऐसे स्टॉप नहीं हो सकती। ओके, एल्डिहाइड तक रिएक्शन स्टॉप होगी क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिएक्शन में यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है विद KMnO4। ऑक्सैलिक एसिड कब, जब C ट्रिपल बॉन्ड C के आसपास ओनली हाइड्रोजन एटम्स है। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज, सपोज हमारे पास कुछ इस टाइप की स्पीशीज है, अब एक साइड हाइड्रोजन है, सेकेंड साइड हमारा मिथाइल ग्रुप है। अगर इस टाइप की कंडीशन है, ये यहाँ पर वाटर ऐड होता है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें फिर से KMnO4 दिया हुआ है, या फिर KMnO4 के साथ में वाटर लिखा हुआ है, या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है, न्यूट्रल KMnO4 लिखा हुआ है, एक टेम्परेचर गिवन है। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। तो हमने यहाँ पर बना दिया कीटोन। अब यहाँ पर ये कीटोन के बाद में H ग्रुप है, तो H क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप पर KMnO4 से रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी एल्डिहाइड ग्रुप है, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन करता है और एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप को हमेशा आप एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, कीटोनिक ग्रुप को हम एसिड में कन्वर्ट नहीं करते। तो जब भी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इस ग्रुप को आप एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पर एक कार्बन कार्बन बॉन्ड रहेगा और यहाँ पर कार्बोनाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सपोज हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड इस टाइप की स्पीशीज है। ठीक है, ऐसे केस में आपको KMnO4 गिवन है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखा होगा रिएक्शन के ऊपर, या फिर आपको H2O लिखा होगा, या फिर अल्कलाइन लिख कर देगा। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर भी आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे। अब ऑक्सीडेशन करवाएंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड तो रहेगा ही, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है इस केस में, तो कीटोन कैसा बन जाएगा, ये डाई कीटोन के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, एल्डिहाइड को एसिड तक कन्वर्ट करता है, CH बॉन्ड है तो CH बॉन्ड को COH तक भी कन्वर्ट करेगा, विच मीन्स एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर रहा है। अगर CH3C बॉन्ड है, तो ऐसे केस में कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो आपको क्या समझ आया, KMnO4 जब भी गिवन है, ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज है, ट्रिपल बॉन्डेड स्पीशीज है, कार्बन के पास हाइड्रोजन है, कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो एल्डिहाइड तक रिएक्शन स्टॉप हो ही नहीं सकती है, तो ऐसे केस में
COOH का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। अगर यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो ऐसे केस में ये वाला कार्बन बिकॉज CH बॉन्ड है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकेंड कार्बन जो गिवन है, ये सेकेंड कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप में एज इट इज। ठीक है, इसके आगे कार्बोनाइल के आगे रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद सपोज आपके पास दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है ट्रिपल बॉन्ड के आसपास और KMnO4 दिया हुआ है अल्कलाइन या न्यूट्रल, ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पर फिर से कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप डाईकीटोन के फॉर्म में ही रहेगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप साइड में है तो हम इसको कहेंगे डाईकीटोन। ठीक है, तो KMnO4 के साथ में क्या होता है, KMnO4 के साथ में डाईकीटोन का फॉर्मेशन होता है अगर दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप है। ओके, आप चाहे तो रिएक्शन में आगे ऑक्सीजन लिख रहे हैं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करके लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिया, अल्कलाइन KMnO4 है, कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थे, देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 तो हमने लिख दिया 3O। 4 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो हम लिख देंगे 4O। ठीक है, 5 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो हम लिख देंगे, जैसे यहाँ पर देखिएगा 4 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो हमने लिख दिया 4O। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइन ग्रुप विथ एसिटाइलिन। ओके, next reaction is ozonolysis. This reaction is also very important. ओजोनोलिसिस आपने अल्कीन्स में भी सीखा था, यहाँ पर भी सीखेंगे। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन से हमें क्या मिल रहा है बेटा, इससे भी हमें कीटोन्स मिल रहे हैं। अब ओजोनोलिसिस होता क्या है, ठीक है, आप एक बार सीखिएगा। जैसे आपको अल्कीन्स का केस याद है, अल्कीन्स के केस में हमने क्या किया था, सपोज ये ऐसा कुछ था, CH इस टाइप की स्पीशीज गिवन थी, आपको इसका ओजोनोलिसिस करना है तो आपने सबसे पहले क्या बनाया था, आपने फर्स्ट स्टेप में ओजोनोइड का फॉर्मेशन किया था। ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को आपने ब्रेक किया था और आपने ओजोनोइड का फॉर्मेशन किया था। फिर बाद में आपने जिंक की प्रेजेंस में, जिंक और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई थी और यहाँ पर जिंक एंड वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई थी। यहाँ पर क्या बना दिया था, कार्बोनाइल ग्रुप एक बन गया था और सेकेंड कार्बोनाइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो गया था। तो इस तरह से आपने 2 कार्बोनाइल ग्रुप्स बनाए थे। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, सपोज ये हाइड्रोजन्स हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप बन गए हैं। सपोज यहाँ पर CH3 ग्रुप होता, सपोज दिस इज CH3 ग्रुप, तो आपने क्या करना है, CH3 होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपने अल्कीन्स में सीखा था। अब अल्काइंस के केस में क्या होता है, अल्काइंस के केस में जो स्पीशीज है वो कुछ ऐसी है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, हमको ओजोनोलिसिस कराना है। ओजोनोलिसिस कराना है तो आपको याद है वहां पर आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया था, तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम ओजोनोइड बनाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो ही रहा है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, लेकिन जो हमारा थर्ड बॉन्ड है बिटवीन दीज 2 कार्बन वो एज इट इज एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब यहां से क्या बन गया, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, एज इट इज हमने थर्ड बॉन्ड को रहने दिया यहाँ पर, बाकी के बॉन्ड्स को हमने बिल्कुल डबल बॉन्ड के फॉर्म में ही बनाया जैसे आपने अल्कीन्स में बनाया था। यहां से इसको हमने ब्रेक किया, ब्रेक कैसे करेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ Zn एंड H2O। ठीक है, तो क्या होगा, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड OH। ठीक है, विच मीन्स ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे और यहाँ पर सपोज मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आ जाएगा। एक बार और सीखेंगे मॉलिक्यूल कैसा है, सपोज हमारे पास CH3 है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये मॉलिक्यूल गिवन है। अब आपको इसका ओजोनोलिसिस करवाना है। ओजोनोलिसिस करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे CH3C। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में रहेगा। यहाँ पर CH3 है, आपने CH3 लिख दिया, ऑक्सीजन को आपने यहाँ पर बनाया, देन O, ये देखिए अब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा हमारा इन प्रेजेंस ऑफ Zn एंड H2O। आपने रिएक्शन को कैसे किया, CH3C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ओके, इसको हमें चेंज नहीं करना है, ये आपने ओजोनोलिसिस में पहले भी सीखा है। तो जब भी अल्काइंस का ओजोनोलिसिस होता है डाईकीटोन्स का फॉर्मेशन होता है।
ओके, अल्काइंस के ओजोनोलिसिस में डाइकीटोन्स का फॉर्मेशन होता है, ये हमें याद रखना है। ओके, तो यहां पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आपको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 गिवन है। कैसे बनाएंगे, आपने क्या कर दिया, CH3C यहां पर एक ओजोन बना दिया। सबसे पहले देखिए दोनों साथ में दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पहले फर्स्ट रिएक्शन करवानी है। तो फर्स्ट रिएक्शन आप ओजोन वाली करवाएंगे, देन सेकेंड रिएक्शन में आप जिंक और वाटर ऐड करेंगे। तो पहले रिएक्शन में ओजोन वाली करवाती हूँ, फर्स्ट रिएक्शन हम ओजोन वाली करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये बनाया, देन यहाँ पर ओजोन को आपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद Zn एंड वाटर की जब आप रिएक्शन करवाते हैं, ऐसे केस में Zn एंड वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O देन CH3C डबल बॉन्ड O, दिस इज डाइकीटोन, डाइकीटोन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ओजोनोलिसिस की रिएक्शन करेंगे इस मॉलिक्यूल की। अगर यहाँ पर CH3 इस टाइप का स्पीशीज है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम C डबल बॉन्ड O H बना देंगे। इसी को हम ग्लाइऑक्सिल भी बोलते हैं, इथेन डायल भी बोलते हैं, इथेन डायल। 2 टाइम्स एल्डिहाइडिक ग्रुप है ना, तो आपने इसको बोल दिया इथेन डायल। ओके, तो इस तरह से हम ओजोनोलिसिस की रिएक्शंस करवाते हैं। सो दिस इज द लास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। इसके बाद हमारे अल्काइंस ओवर हो जाते हैं। तो आज हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस भी पढ़ लिए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं। इस चैप्टर में हमने अल्केन्स पढ़े, अल्कीन्स पढ़े, अल्काइंस पढ़े हैं अभी तक। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, केमिकल प्रॉपर्टीज हम सबकी कंप्लीट कर चुके हैं। आफ्टर दिस हम कन्वर्शन स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।